Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस शो लेट्स टॉक हेल्थ सीज़न 1 एपिसोड 3 एक इनिशिएटिव नारायणा हेल्थ की तरफ से हम सब की बेटर हेल्थ की तरफ जो एक जर्नी है उसमें हम सब लोगों की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मेडिकल इश्यूज़ के रिलेटेड उस पर हम बातचीत करते हैं। और आज इसी एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी रिलेटेड हमारे कॉमन बेसिक क्वेश्चंस पे। 5 मिनट 5 क्वेश्चंस हम सब के दिमाग में जो किडनी रिलेटेड आते हैं। और आज इसी शो में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी नॉर्थ रीजन की नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन, वेलकम टू द शो। और इससे पहले कि हम इस शो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें जो दिमाग में रहते हैं, चाहेंगे कि छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में ज़रूर दें। First of all, thank you for having me on this great show. And I passed out, sir, DM nephrology in 2009 from AIIMS New Delhi. And after that, I moved to Institute of Liver and Biliary Sciences in 2009. So I stayed there for 8 years and established the nephrology and kidney transplant program there. And then I moved to this great organization, Narayana Health, and now I'm leading the nephrology and kidney transplant here. क्या बात है। 2009 में डीएम नेफ्रोलॉजी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर सुमन ने ILBS में पूरा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया और आज नारायणा हेल्थ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुमन, आज हम किडनी रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस हैं पब्लिक के उनके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं और शायद हम सब लोग ये देख रहे हैं कि आजकल किडनी एलिमेंट्स आर ऑन द राइज। एल्डर लोग क्या, वी आर ऑल्सो सीइंग यंगस्टर्स कमिंग अप विद किडनी रिलेटेड इश्यूज। तो ये क्या कारण है दैट सडनली यू आर सीइंग मेनी पेशेंट्स कमिंग अप विद किडनी प्रॉब्लम्स? इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताएंगे आप? इफ़ यू टॉक अबाउट कि किडनी के कारण ख़राब होने के क्या क्या हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर 2 मेन कारण हैं जो 2/3 पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ करते हैं। डायबिटीज़ भी एपिडेमिक की तरह बढ़ती जा रही है और सेकंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इन 2 कारणों से किडनी डिजीज़ भी बढ़ रही है। तीसरा एक ये भी देखा गया जो आपने यंगस्टर में किडनी डिजीज़ होने का कारण उठाया कि ओबेसिटी इज़ ऑन द राइज, दैट एक्ट्स लाइक ए सेंट्रल प्लेयर। मोटापे से शुगर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इन कारणों से किडनी डिजीज़ भी बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, आपने देखा मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये 3 इम्पॉर्टेंट कारण बताए डॉक्टर सुमन ने। और आई थिंक ये हमारे लाइफस्टाइल से भी किस तरह जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर सुमन, एक और चीज़ देखी गई है कि कई लोग काफ़ी देर के बाद डॉक्टरों के पास आते हैं। तो क्या ये किडनी डिजीज़ के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल साइलेंट सिम्टम्स होते हैं? और वो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन उठना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जिससे लगे कि किडनी में आपकी कुछ प्रॉब्लम है? तो विच आर दोज सिम्टम्स? It's very unfortunate, it is silent killer because sometimes in the initial stage kidney disease में हमें पता ही नहीं चलता कि हम किडनी डिजीज़ से ग्रसित हैं। बिकॉज सिम्टम्स लाइक एनर्जी लेवल लो हो जाना, आप जो पहले काम ठीक से कर पा रहे थे बट आप टायर्डनेस, बट हम लोग टायर्डनेस को इतना नहीं लेते सीरियसली बिकॉज इट्स ए कॉमन, देयर आर अदर कॉजेज ऑफ टायर्डनेस ऑल्सो। तो एनर्जी लेवल लो हो जाना, टायर्डनेस, फैटिग होना, पैरों में समटाइम्स स्वेलिंग आना। आप देखेंगे कि समटाइम्स डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंशन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनके पैरों में या घुटनों में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ये एक सिम्टम होता है जो बताता है कि आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जैसे यूरिन का जो फ्रिक्वेंसी है चेंज हो जाना, रात को बार बार यूरिन आना, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। किडनी डिजीज़ पे बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन फैटिग काफ़ी होता है, वीकनेस एंड फैटिग। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराने चाहिए सो दैट बिकॉज इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता चल जाता तो यू कैन स्लो डाउन द डिजीज़। जैसे डॉक्टर सुमन ने कहा दोस्तों कि कई बार ये सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम जैसे लगते हैं, थकान हो जाना, फटीग इन्होंने उसके बारे में कहा। और ये ज़रूर उन्होंने बताया कि अगर ये लगने लगे तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास आप जाएं। सो डॉक्टर सुमन, हमने पहले सिम्टम्स की बात की, उसके पहले हमने कारण देखे। लेट अस से
गॉड फॉरबिड किसी को ये डिजीज़ हो जाता है तो लगता है कि मतलब किडनी का आपको तो व्हाट आर द इनिशियल ट्रीटमेंट्स फॉर द डिजीज़। और मुझे एक बात ज़रूर लोगों के दिमाग में आती है कि कैन दिस बी रिवर्स्ड इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, तो इसके बारे में कुछ आप प्लीज़ बताएंगे हमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा किडनी फेलियर है। देयर आर टू टाइप ऑफ किडनी फेलियर। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर, जो आपको कोई रीज़न हुआ, जैसे सपोज़ आपने देखा होगा कि एल्डरली है, डायरिया, वॉमिटिंग हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और उनको किडनी फेलियर हो गया, बट पहले उनका किडनी फंक्शन नॉर्मल था, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट किडनी फेलियर। तो अगर आपके जो डिरेंज फंक्शन है और आपको कोई रीज़न जो अभी अभी हुआ है और रीसेंट ऑनसेट है किडनी फेलियर का, एक्यूट किडनी फेलियर जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो रिवर्सिबल है अगर आप वो फैक्टर निकाल दें। जैसे अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, उससे आपकी किडनी इफेक्ट हुआ या डायरिया हुआ, आपने हाइड्रेशन कर दिया, तो ये रिवर्सिबल होती है, इसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। और समटाइम इट हैज़ बीन सीन कि कुछ पेन किलर्स या ड्रग्स लेने से भी किडनी फेलियर हो जाता है, तो अगर आप वो ड्रग्स को स्टॉप कर देते हैं तो किडनी फेलियर रिकवर कर जाता है। अगर हम कहें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पेशेंट को, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम तब कहते हैं अगर किडनी फंक्शन पेशेंट का 3 मंथ से ज़्यादा ख़राब रहता है। लाइक जो उसके हम टेस्ट कराते हैं, क्रिएटिन वगैरह अगर 3 मंथ से बढ़ा रहता है या किडनी उनकी श्रिंक कर जाती है और पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई और कोमोर्बिडिटी है, तो इनको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रिवर्सिबल नहीं होता एंड ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेजेस के ऊपर। स्टेज के अकॉर्डिंगली अगर इनिशियल स्टेज में पेशेंट आता है तो हम स्लो डाउन कर सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को, बट अगर ये हो जाता है इट्स जनरली इरिवर्सिबल, बट येस विद सम प्रिवेंशन लाइक ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और कुछ ट्रीटमेंट से हम इसको स्लो और हॉल्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी 2 चीज़ें डॉक्टर आपने बताई। एक तो आपने कहा कि एक्यूट किडनी जब होता है और कोई इंजरी या कोई ड्रग लेने से या कुछ ऐसे कंडीशंस जिनको हों और आपको किडनी फेलियर हो, तो उसको आप इमीडिएटली वो चीज़ें जब कंडीशंस निकाल देते हैं तो यू कैन ट्रीट इट एंड ब्रिंग द किडनीज बैक टू फंक्शन। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाए तो उसमें इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए और स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, वी कैन स्लो डाउन द डिजीज़, बट ये रिवर्सिबल तब नहीं होता। डायलिसिस आई थिंक एक कॉमन वर्ड है, सब लोगों को इसके बारे में पता है। सो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलिसिस क्यों कराना पड़ता है? और मैंने एक और वर्ड सुना है कई बार, हीमोडायफिल्ट्रेशन। तो नॉर्मल डायलिसिस और हीमोडायफिल्ट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इसके बारे में बताएंगे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया सर कि सीकेडी स्टेज होती हैं एंड जब स्टेज 5 सीकेडी आती है कि किडनी का फंक्शन लेस देन 10% या 15% जो हम बोलते हैं, उसमें डायलिसिस की या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जब स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लाइक किडनी फंक्शन लेस देन 15% है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की। ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, बट अगर फैमिली में सूटेबल डोनर नहीं है या मेडिकली पेशेंट अनफिट हैं तो वी एडवाइज अबाउट द डायलिसिस। देयर आर 2 काइंड ऑफ डायलिसिस, वन इज़ हीमोडायलिसिस, सेकेंड इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड हीमोडायलिसिस का ही एक होता है जो हीमोडायफिल्ट्रेशन जो आपने बात किया। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट लाइक व्हेन द पेशेंट नीड डायलिसिस, it not only affect the physical health of the patient, it affects the mental health of the patient as well as the attendant also, and it puts a very financial burden also on the family. हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है, ईच सेशन 4 आवर्स का होता है। तो क्या करता है हीमोडायलिसिस? जो काम किडनी नहीं कर पाती, किडनी का काम होता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन करना, जो किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, वो काम नहीं करते हैं और उससे सॉल्ट, वाटर रिटेंशन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और बोन्स भी वीक हो जाती है, क्योंकि किडनी का फंक्शन सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं है, बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स भी बनाना है। तो जब फंक्शन कम होता है तो हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है जो किडनी नहीं कर पाती, और वो हम डायलिसिस फ़िल्टर लगाकर वो फिल्ट्रेशन वाला रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसमें पेशेंट का ब्लड मशीन में जाता है थ्रू फिल्टर, और क्लीन होने के बाद, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद वापस क्लीन ब्लड पेशेंट की बॉडी में आता है।
ये खून के जरिए होता है डायलिसिस, इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, जो हफ्ते में 2 या 3 बार किया जाता है। दूसरा डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का एब्डोमेन की जो लाइनिंग होती है उसमें डेली एक तरह का स्पेशल फ्लूइड डाला जाता है, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लीनिंग होने के बाद ये फ्लूइड बॉडी में चला जाता है। तो दोस्तों, आपको डायलिसिस के बारे में भी डॉक्टर सुमन ने बताया और उन्होंने ऑल्सो बताया कि किस स्टेज पे जाके आपको शायद ट्रांसप्लांट के ऊपर भी जानकारी लेनी पड़े। सो डॉक्टर सुमन, हम 5वें क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस प्रोग्राम के। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड आपने भी बहुत अच्छी बातें कही। लाइफस्टाइल का आपने टच किया, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर की बात की। तो 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा हमारे जो जानने वाले हैं कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए ताकि आप उस स्टेज पे पहुँचे ही ना। पहली बात, कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं जो आप एक हेल्दी किडनीज रहें, एंड सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स भी आप एनुअली बता सकते हैं जिनको करना चाहिए, जिससे अगर अर्ली इंडिकेशंस आनी शुरू हो जाएं तो हम कुछ करके किडनी डिजीज़ की तरफ ना जाएं। इसके ऊपर आप ज़रूर कुछ बताइए। बहुत सही आपने फरमाया सर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि किडनी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, मैंने पहले भी बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, तो इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। पेशेंट ऐसी स्टेज में आता है कि बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ का, या कोई जेनेटिक कारण है जो आपकी फैमिली में रन करता है, आप अपना रेगुलर चेकअप कराइए। बहुत सिंपल से 2-3 टेस्ट होते हैं जिनसे आप मोर देन 95% किडनी डिजीज़ रूल आउट कर सकते हैं। पहला टेस्ट है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसमें अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो जाता है, बिकॉज अगर फिल्ट्रेशन ख़राब होता है तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो जाती है, तो यूरिन रूटीन आप करा सकते हैं। सेकंड टेस्ट है सीरम क्रिएटिन और GFR कैलकुलेशन। क्रिएटिन से आपके किडनी का फंक्शन पता चलता है और आप GFR कैलकुलेट कर सकते हो, जो बताता है कि आपको कौन सी किडनी डिजीज़ कितनी स्टेज पे हैं आप। तो ये 2 टेस्ट, और तीसरा आप अगर एक अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी श्रंकन है या किडनी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, सीरम क्रिएटिन एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन टू रूल आउट द किडनी डिजीज़। और भी बहुत प्रिवेंटिव टिप्स हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो BP कंट्रोल करके रखें। बहुत बार ये देखा गया है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, इरेशनल यूज़ ऑफ पेन किलर नहीं करें। अगर आपको ज़रूरत है तभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर का इस्तेमाल किया जाए। स्टे हाइड्रेटेड। एल्डरली में देखा गया कि डिहाइड्रेशन इज़ ए रिस्क फैक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक्यूट किडनी फेलियर। तो आप स्टे हाइड्रेटेड, अपना हाइड्रेशन, जैसे समर सीज़न है तो अपना हाइड्रेशन जो है बढ़ा दें, वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मोकिंग ना करें और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। तो ये सब गोल्डन रूल हैं टू कीप योर किडनी हेल्थ सेफ। हालांकि 5 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, बट एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन मार्क रहता है, तो प्लीज़ ब्रीफ में बताइएगा। कोई कहता है कि हमें इतने लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 2 लीटर, कोई 4 लीटर, कोई 1 लीटर। तो व्हाट इज़ दी ऑप्टिमल, जो आपने कहा हाइड्रेटेड रहिए, तो ये कुछ लोगों के दिमाग में काफ़ी चलता है, तो इसके बारे में ज़रा छोटा सा बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल। बहुत मिथ्स हैं, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स दर्शक पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कितना पानी पीना है। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी क्लाइमेट कंडीशन। अगर कोई यंग पर्सन है, रेगुलर जिम ट्रेनिंग कर रहा है या बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका जो हम पानी की मात्रा उस हिसाब से बताते हैं, जनरली 2.5 to 3 लीटर। बट ध्यान रखें, ये तभी बताया जाता है कि अगर आपके किडनी फंक्शन नॉर्मल है। बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अगर कोई कार्डियक पेशेंट है और हार्ट का फंक्शन कम है तो हम उस हिसाब से पानी की मात्रा बताते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी किसी डिजीज़ से ग्रसित हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से या नेफ्रोलॉजिस्ट से या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके ही पानी की मात्रा अपनी लिमिट रखना है। बट नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आपकी किडनी फंक्शंस ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 to 3 लीटर। चेक द कलर ऑफ योर यूरिन ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि कंसनट्रेटेड है, इंक्रीज द वाटर इनटेक।
और वेदर और एक्सरसाइज बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपको कितना पानी लेना है। क्या बात है डॉक्टर सुमन। सो आई थिंक दोस्तों हम इस प्रोग्राम के आखिर पड़ाव में पहुंच गए हैं, लेकिन आपने जो बातें डॉक्टर सुमन ने आज बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली तो पानी कितना पीना चाहिए, इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया हमें कि किन चीज़ों में डिपेंड करता है, और अगर ज़्यादा डाउट है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और ये तीसरा एपिसोड आज हम लेट्स टॉक हेल्थ में कर रहे हैं। पहला जैसे को पता है डायबिटीज़ के ऊपर था, दूसरा कार्डियक इश्यूज़ या हार्ट के ऊपर था, आज किडनी। तो तीनों डॉक्टर्स ने ये कहा कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। इसका मतलब अपने खान पीन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और कुछ खेलें, खाली वीडियो गेम ना खेलें, और थोड़ा अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखें। ये अगर बातें आप ध्यान में रखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो सब डॉक्टर्स ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने करना चाहते हैं तो मुझे लगता है साल में एक बार ये एक रूटीन फैमिली में बन जानी चाहिए कि आप पूरी फैमिली का साल में एक बार कम से कम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, NH Care ऐप जो QR कोड है उससे डाउनलोड कीजिए, www.narayanahealth.org पे जाइए। डॉक्टर सुमन से ज़्यादा बातें करनी है, उनसे वीडियो कॉल करनी है, कंसल्टेशन करनी है तो वहाँ जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ज़रूर एक बार एनुअली एक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। सो दोस्तों शुक्रिया। और एपिसोड नंबर 4 पे हम अपने जॉइंट्स और घुटने और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। डॉक्टर सुमन, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।